नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति का एक अतीत होता है जिसमें कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसे वह कभी नहीं भूल पाता। बहुत सारे लोग अपनी अतीत की बुरी यादें वर्तमान में भी याद रख के हमेशा उदास ही रहते हैं और जीना ही छोड़ देते हैं। ये कहानी है एक 16 साल के छात्र की जो अपने अतीत की बुरी यादों की वजह से वर्तमान में भी उदास रहता है। उसे हर वक्त उसके अतीत की यादें सताती रहती हैं जिसे सोचकर वह परेशान रहता है। एक दिन अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे थे। क्लास में सभी छात्र मन लगाकर पढ़ रहे थे। टीचर जो सवाल पूछते थे उसका वो जवाब दे रहे थे, लेकिन उन सभी छात्रों के बीच एक ऐसा भी छात्र था जो गुमसुम बैठा रहता था। टीचर ने एक दिन उसको अपने केबिन में बुलाया और उस छात्र से पूछा कि बेटा, तुम हमेशा इतने गुमसुम क्यों रहते हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? उस छात्र ने कहा, सर 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 करते हुए वो इतना हिचकिचाने लगा और हिचकिचाते हुए कहा कि मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं आज भी परेशान हूँ। वो टीचर बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने देखा कि वो छात्र बात करने में हिचकिचा रहा है। उन्होंने कहा, बेटा तुम शाम को मेरे घर आना, वहाँ तुमसे कुछ बात करनी है। छात्र ने कहा, अच्छा ठीक है सर, मैं शाम को आपके घर आ जाऊँगा। शाम को जब वह छात्र अध्यापक के घर जाता है, अध्यापक उसको अंदर बुलाकर बैठाते हैं। फिर अध्यापक अंदर किचन में जाते हैं और उस छात्र के लिए नींबू का शरबत बनाते हैं। वो जानबूझकर शरबत में नमक ज़्यादा डालते हैं। किचन से बाहर आकर शरबत देते हुए कहते हैं कि ये लो बेटा, नींबू का शरबत पियो। वह जब शरबत पीता है तो नींबू ज़्यादा होने के कारण उसका मुँह अजीब सा हो जाता है। ये देखकर अध्यापक उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें मेरा बनाया हुआ नींबू का शरबत पसंद नहीं आया? वो बोलता है, जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस नींबू के शरबत में नमक थोड़ा ज़्यादा है। ये सुनते ही अध्यापक उसे कहते हैं कि अब तो ये शरबत बेकार हो गया, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ। अध्यापक छात्र के हाथ से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन छात्र ने मना कर दिया और कहने लगा, नमक थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी चीनी और मिलाएंगे तो इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। छात्र के मुंह से ये बात सुनकर अध्यापक खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, ये नींबू शरबत तुम्हारी ज़िंदगी है और इसमें अधिक नमक तुम्हारे अतीत की बुरी यादें हैं। जैसे ही हम इस नमक को नींबू के शरबत में से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही तुम तुम्हारे अतीत की बुरी यादों को अपने जीवन में से नहीं निकाल सकते। लेकिन जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही तुम अपने अतीत की बुरी यादों को भूलने के लिए अपने जीवन में मिठास डाल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत के बुरे अनुभव में वर्तमान की मिठास डालो और ज़िंदगी को अच्छे से जियो। अध्यापक की बात वो अच्छे से समझ गया और उसने तय किया कि मैं अपने अतीत की सारी बातें भूल जाऊँगा और अपनी वर्तमान की ज़िंदगी अच्छे से जीऊँगा। दोस्तों, हम अक्सर अपने अतीत के यादों को दिमाग में रखकर जीते हैं, जो आने वाले वर्तमान में भी हमारा पीछा करती रहती है। इसीलिए हमें हमारे अतीत की बुरी यादों को बार बार याद कर अपने को नहीं खराब करना चाहिए।